मनाली की वादियाँ, दिसंबर की कड़क ठंड। आरव अपनी बाइक से लॉन्ग ट्रिप पर था जब अचानक बर्फ गिरनी शुरू हो गई। सामने एक पुराना लॉज दिखाई दिया, हिल विस्पर लॉज, और दरवाजे पर खड़ी थी एक लड़की, रिया। लगभग 26 की उम्र, ऊंची हाइट, गुलाबी होंठ, लंबे खुले बाल और काले ओवरकोट के नीचे झांकती एक सेक्सी वाइन कलर ड्रेस। यहाँ रुक सकते हो। कमरे खाली हैं, लेकिन एक बात याद रखना, उसने आंखों में झांकते हुए कहा। कुछ दरवाजे खुलते नहीं और कुछ बंद नहीं होने चाहिए। कमरे में हीटर जल रहा था। रिया ने रेड वाइन निकाली। मैं यहाँ हर सर्दियों में आती हूँ। अकेले, उसने कहा। आरव ने पूछा, डर नहीं लगता? रिया मुस्कुराई। डर तो तब लगता है जब कोई तुम्हारे पास हो और तुम्हें उससे दूर जाना पड़े। वो कंबल के नीचे आई, पास आकर बैठी। उसकी उंगलियां आरव की हथेली से खेलने लगी। तुम्हारी उंगलियां गर्म हैं और तुम्हारी आंखें बहुत कुछ चाहती हैं, उसने धीरे से कहा। रिया ने अपने ओवरकोट को उतारा। आरव की आंखें चौंकीं। उस ड्रेस के नीचे कुछ भी नहीं था। ये बर्फ बहुत ठंडी है आरव, लेकिन मेरा जिस्म बहुत गर्म, वो बोली। उनके होंठ मिले, सांसें तेज, और कमरा हीटर से नहीं, उनके जिस्मों से गर्म हो गया। वो रात, बर्फ के बाहर और आग उनके अंदर जल रही थी। सुबह आरव की आंख खुली। रिया बिस्तर पर नहीं थी। कंबल के नीचे एक खत था। तुम्हें लगता है तुम मुझे पहली बार मिले हो, पर मैं हर साल किसी न किसी को इस लॉज में बुलाती हूँ, क्योंकि मैं अब इस जगह से जुड़ी हूँ हमेशा के लिए। आरव लॉज के रिसेप्शन पर गया। रिया कहाँ है? बूढ़े लॉज मालिक की आंखें भर आईं। बेटा, वो लड़की 10 साल पहले इसी लॉज की बर्फ में ठंड से मर गई थी। वो हर साल किसी ना किसी को अपनी रात देती है और फिर चली जाती है। आरव भागकर अपने कमरे में गया। आईने में देखा, उसके गले पर लिपस्टिक का निशान अब भी था, और पीछे आईने में रिया खड़ी थी। वही वाइन ड्रेस, वही आंखें। मैं लौट आई हूँ आरव, इस बार आखिरी बार नहीं, वो बोली।